In this period, we will talk about Earth's gravitational force. Earth's gravitational force. ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशन अर्थ का है, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। एक एग्जांपल देखेंगे हम, और आफ्टर दैट वी विल सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स. इन प्रीवियस पीरियड वी हैव आल्सो सॉल्व्ड सम वर्ड प्रॉब्लम्स related to Newton's law of gravitation. In this period also we will solve some word problems related to Earth's gravitational force. Suppose a stone is thrown upwards vertically. Then what happens to its velocity? Does its velocity changes? And how it changes? Does its velocity remain constant all the time? We will answer all these questions. Suppose a stone is thrown upwards. यहां से स्टोन को ऊपर फेंका गया. Then what is our daily observation? हमारा डेली ऑब्जर्वेशन होता है कि ये ऊपर जाने के बाद एक हाइट पर रुक जाता है. रुकता है, रुकेगा, है ना. Its velocity does not remain constant all the time. उसकी velocity all the time constant नहीं होती है. अगर ऐसा होता तो वो ऊपर ही ऊपर गया होता, ऊपर ही ऊपर जा रहा होता, वो रुकता नहीं. वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुकता है, फिर वो नीचे आता है. It means that its velocity does not remain constant. Its velocity changes when it goes up. अब ये चेंज होती है तो कम होती है क्या ज्यादा होती है? तो जाहिर बात है ये रुक रहा है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ऊपर जाने के बाद अप टू सर्टेन हाइट. इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कम हो रही है. इट्स वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड फाइनली व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो इट स्टॉप्स फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड. फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुक जाता है एंड अगेन इट फॉल्स ऑन द अर्थ, और ये जमीन पर आ जाता है. अब यहां पर देखिए, व्हाई डज इट्स वेलोसिटी चेंजेस व्हेन इट गोज अपवर्ड्स. जब ये ऊपर जाता है तो इसकी वेलोसिटी क्यों कम होती है? बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ act on it. Under the influence of gravitational force, its velocity decreases. Its velocity decrease होगी. क्यों? जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा उसको जमीन अपने तरफ खींचती रहेगी. तो यहां पर वर्क इज डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. यहां पर जो काम हो रहा है स्टोन के जरिए वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ हो रहा है. काम यहां पर पॉजिटिव भी हो रहा है. इफ आवर फोर्स इज कंसर्न, if our force is considered, अगर हमारा फोर्स, हमने जो फोर्स लगाया उसको हम कंसिडर करें तो टाइम वर्क पॉजिटिव है, नो डाउट, है ना. बट ड्यू टू द इफेक्ट और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इट्स वेलोसिटी गोज ऑन चेंजिंग, इट्स वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग. दैट्स व्हाई फाइनली इट स्टॉप्स. इट्स वेलोसिटी डज नॉट remain constant all the time. Due to the effect of gravitational force of the earth, its velocity decreases and finally becomes zero. That's why it stops for a fraction of second. Then again it falls down. Falls down होता है vertically downwards toward the center of the earth. Right? तो जब ये ऊपर जाता है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी समवॉट होगी, सपोज x, और फाइनल वेलोसिटी 0 होगी. और जब ऊपर से नीचे आ रहा होता है तो यहां पर इनिशियल
वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर समवॉट कुछ तो भी होगी, वो पूरी वेलोसिटी से आएगा, और यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 होगी और फाइनल वेलोसिटी समवॉट, राइट। जब हम फेंक रहे हैं उसको, कुछ तो भी वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, ठीक है। अब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुक गया, तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 और इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो भी होगी, सपोज x। और जब ऊपर से नीचे आ रहा होता है तो ये जो पोजीशन है, ये स्टार्टिंग पोजीशन, ऊपर से नीचे आते समय u0 और बाद में ये फाइनल वेलोसिटी कुछ तो भी होगी। जब जमीन पर टक्कर मारता है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, इंक्रीज होती है वेलोसिटी। एज द स्टोन कम्स डाउन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, यहां पर वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होती है, वेलोसिटी यहां पर क्या होती है, इंक्रीज होती है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है ऊपर से नीचे आते समय, और नीचे से ऊपर आते समय, जाते समय वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी, डिक्रीज नीचे से ऊपर जाते समय, और ऊपर से नीचे आते समय वेलोसिटी इंक्रीज होगी, राइट। तो ये जो सब कुछ हो रहा है, ये हो रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। I will clear this one. Hope you have got the points. लास्ट पीरियड में हमने महिंद्रा और विराट दोनों के एग्जांपल लिए थे और फोर्स मालूम किया था, ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम किया था कि वो दोनों एक दूसरे को कितने फोर्स से खींच रहे हैं। अब इन दिस एग्जांपल हमको मालूम करना है ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स, और महिंद्रा के ऊपर solution given data, let mass of Mahindra is equal to m1, और वो कितना था 75 kg, और अर्थ का मास हम लेंगे, मास ऑफ अर्थ का जो मास है वो कैलकुलेट किया हुआ है अप्रोक्सीमेटली 6 × 10⁻²4, ठीक है, केजी। और यहां पर हम कैपिटल जी की वैल्यू लेंगे, वो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम टू द पावर -2, ठीक है। और डिस्टेंस जो हम लेंगे वो रेडियस लेंगे अर्थ का। सपोज महिंद्रा है, यहां पर महिंद्रा है, तो हम डिस्टेंस नापेंगे सेंटर से, तो ये सेंटर से उसका जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, रेडियस के बराबर होगा, अर्थ के रेडियस के बराबर होगा। अर्थ का जो रेडियस है वो है 6.4 × 10⁻6 मीटर। नाउ वी विल कैलकुलेट फोर्स बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। F is equal to capital G m1 m2 upon r square is equal to 6.67 × 10⁻11 m1 मास ऑफ महिंद्रा कितना है 75, लिख दीजिए, और मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24, राइट, और r स्क्वायर 6.4 × 10⁻6 होल स्क्वायर। Therefore F is equal to, अब ये कैलकुलेट करने के बाद देखिए क्या आता है, ये 6 2 × 12,
12 होगा, 10 का पावर यहाँ 12 होगा। जब हम ऊपर लेंगे -12 और -11 -23 और यहाँ पर हमको प्लस पावर है 24, है ना। तो पावर क्या मिलेगा हमको 6.67 इंटू 75। पहले मैं ये वैल्यू लिख देता हूँ, ये वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है। ये 10⁻⁶⁻², 6 2 12। ये हम जब उसको न्यूमरेटर में लेंगे 10⁻12 -12 हो जाएगा, और ये -11 -23 और ये 10⁻24 बोलता है 10⁻1। ठीक है, पूरे वैल्यू पॉजिटिव हो गए, राइट। अब पावर निगेटिव नहीं रहा। जब 6.4 स्क्वायर नीचे डिनोमिनेटर में रहेगा, 6.4 इंटू 6.4। अब इससे हम ये वैल्यू को डिवाइड कर सकते हैं आसानी से, राइट। 1075 और 6.67 इस सब का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम इससे जब डिवाइड करेंगे 6.4 स्क्वायर से, तो ये आंसर आता है 733 और वो होगा न्यूटन। इतना फोर्स होगा, और इतने फोर्स से एक 75 केजी के आदमी को अपनी तरफ खींचती है, विच इज पॉजिटिव वैल्यू एंड कंसिडरेबल। अगर 1 न्यूटन हो तो 1 केजी को 1 मीटर तक हम उठा सकते हैं, इतना पावर होता है 1 न्यूटन में, 1 केजी को ऊपर उठा सकते हैं। तो 733 न्यूटन इतना फोर्स जमीन लगाती है, तो आसानी से कोई भी चीज 75 केजी की उसके तरफ आ जाएगी आसानी से, राइट। तो दिस वैल्यू इज 1.83 इंटू 10⁹ टाइम्स दैट ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। प्रीवियस वैल्यू जो थी हमारे, जिसमें हमने 2 आदमी को लिया था, 2 पर्सन को लिया था कि कितने फोर्स से वो एक दूसरे को खींच रहे हैं अपनी तरफ, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना है, तो वो बहुत कम था। तो उससे ये 1.83 इंटू 10⁻9 10⁻+9 इतना ज्यादा है, राइट। तो इट इज कंसिडरेबल वैल्यू। By this force, Earth can easily attract a person of mass 75 kg. Okay? अब हम सेकंड एग्जांपल देखेंगे रिलेटेड टू दिस वन। Starting from rest, what will be Mahendra's velocity if he is falling down due to the gravitational force of the Earth? अब हमको वेलोसिटी मालूम करना है। महिंद्रा अगर सपोज ही इज फॉलिंग डाउन ऑन द अर्थ, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी गिवन है। एफ कितना अभी जो मालूम हुआ हमको 733 न्यूटन, 733 न्यूटन, राइट। और उसका मास महिंद्रा को जो मास होगा वो है 75 केजी, राइट। एम, तो यहां पर हम बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma, तो हम एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं। देयरफॉर A इज इक्वल टू F बाय m। F 733 न्यूटन डिवाइडेड बाय m 75। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इतने एक्सेलरेशन से गिरेगा, 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन से गिरेगा पर्सन जिसका मास 75, और ये भी कंसिडरेबल वैल्यू है, प्लस वैल्यू है, ठीक है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अब हम देखेंगे कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट
starting from rest, Mahindra is falling down, right? Therefore u is equal to 0. Therefore after 1 second, after 1 second, 1 सेकंड के बाद इस एक्सेलरेशन से वो नीचे गिर रहा, तो 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हम मालूम करेंगे, ठीक है? आफ्टर 1 सेकंड v इज इक्वल टू हाउ मच? बाय फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस 80 is equal to, therefore v is equal to u0 plus a कितना 9.77 into t1, तो उतना ही आएगा 9.77 u0 a 9.77 into t1 कितना आएगा 9.77. Therefore v is equal to 9.77 मीटर पर सेकंड. इतनी वेलोसिटी से ये इतनी वेलोसिटी होगी 1 सेकंड के बाद उसकी, ये इसका एक्सेलरेशन होगा और ये होगी इसकी वेलोसिटी जो कि कंसीडरेबल है, ठीक है? इतनी वेलोसिटी से, इस एक्सेलरेशन से वो गिरेगा जमीन पर. बोथ द वैल्यूज आर पॉजिटिव एंड कंसीडरेबल. ओके, सो होप you have got these points and you have understand these word problems. Now I will tell you the importance of gravitational force. Gravitational force का importance क्या है, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पूरा यूनिवर्स ये जो है स्टेबल है. दिस इज द फोर्स which is controlling the whole universe, and due to this force tides occur in the sea. Due to the gravitational force of the moon, tides are occurring in the sea. sea में जो tides होते हैं, समंदर का पानी चढ़ता और उतरता है मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट से, ठीक है? और things they are falling down on the earth due to the effect of gravitational force of the earth, isn't it? और मोर इंपॉर्टेंटली सबसे अहम चीज जो है, इट बाइंड्स अस टू द अर्थ, है ना? ये हमको जमीन से जोड़कर रखे हुए है. जमीन गोल है, हम जानते हैं जमीन गोल. यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर कोई आदमी ऐसा ठहरे वाला है, यहाँ पर कोई ऐसा है, यहाँ पर कोई आदमी है, तो ऐसा क्यों नहीं गिरती? ऐसा क्वेश्चन, जब गोल है जमीन और यहाँ पर कोई कंट्री है, तो इस तरह स्टैंडिंग पोजीशन उनकी ऐसी है, तो गिरते क्यों नहीं? तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसकी वजह से, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हम जुड़े हुए हैं अर्थ से. ओके, अब एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के जहन में आता है कि व्हेन अर्थ अट्रैक्ट्स एन एप्पल देन इट फॉल्स डाउन. Earth also attract the moon, then why it does not fall down? Isn't it? है ना? इंटरेस्टिंग चीज. क्यों नहीं गिरता? तो उसकी रीजन है बिकॉज सपोज दिस इज अर्थ और ये है मून. ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है अर्थ का मून के ऊपर, पर यह मून नहीं गिरता अर्थ पर, है ना? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से घूम रहा है, हम कहते हैं. तो इसलिए नहीं गिरता बिकॉज इट इज नॉट स्टेशनरी. स्टेशनरी नहीं है वो मूव, ठीक है? इट इज मूविंग कॉन्स्टेंटली. ये जो मूव हो रहा है जिसको हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं, विद अ सर्टेन क्रिटिकल वेलोसिटी, वो क्रिटिकल वेलोसिटी से वो मूव हो रहा है. दैट्स व्हाई इट इज नॉट फॉलिंग ऑन द अर्थ. उसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कंटिन्यूअस वेलोसिटी वो उसको नीचे गिरने नहीं देती. ऑल्दो द ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग
बट इट इज ओनली कंट्रोलिंग इट, वो सिर्फ कंट्रोल कर रही है मून को, है ना, जिसकी वजह से वो ऑर्बिट में घूम रहा है। और क्यों नहीं घूम रहा है? वो उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी की वजह से, राइट। टुडे वी आर फिनिशिंग आवर टॉपिक, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेसन। गुड बाय।